डेली लाइफ में वर्ड्स यूज करते हैं जैसे कि बेडरूम, हाफ डे, टूथब्रश, सनफ्लावर और भी बहुत सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स जो है वो दो अलग अलग वर्ड्स को मिलाकर बनाया जाता है। इंटरेस्टिंग, राइट? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंग्लिश विद फन। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स को कवर करेंगे जो दो डिफरेंट वर्ड्स को जोड़कर बनाया जाता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। कंपाउंड वर्ड्स, वर्ड मेड बाय जॉइनिंग टू और मोर वर्ड्स टू क्रिएट अ न्यू वर्ड with a new meaning is called compound word. Okay, so compound word क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सेपरेट वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करके एक नया वर्ड बनता है विथ न्यू मीनिंग। ओके, उसे हम बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। सो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल और बेसिक सा होता है। लेट्स सी वो क्या है। ओके, सो वर्ड वन, यानी कि आप कोई भी एक वर्ड लेंगे, ओके, एंड प्लस उसमें कोई और वर्ड ऐड कर देंगे, ठीक है, और उन दोनों को ज्वाइन करके आपके पास जो न्यू वर्ड आता है दैट इज नोन एज कंपाउंड वर्ड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी क्या है। सन प्लस फ्लावर बनता है सनफ्लावर। ओके, सो अब इसमें सनफ्लावर में टू डिफरेंट वर्ड्स को हमने ज्वाइन किया है। ओके, वो क्या है? सन प्लस फ्लावर। अब इन दोनों का ही मीनिंग अलग अलग है अगर हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो। ओके, सो सन का मीनिंग होता है सूरज, ओके, वेयरएज फ्लावर का मीनिंग होता है फूल। ओके, तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो बनता है सनफ्लावर, यानी कि सूरजमुखी। ओके, वैसे ही एक और एग्जांपल है, टूथ प्लस ब्रश इज इक्वल्स टू टूथब्रश। अब टूथ यानी कि दांत प्लस ब्रश, ब्रश, ओके, तो इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो वो बनता है टूथब्रश, यानी कि वो ब्रश जिससे आप अपने दांतों को साफ करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है फुट प्लस बॉल। तो फुट का मतलब होता है आपके पैर, राइट, और बॉल का मतलब होता है गेंद। तो जब इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया जाता है तो एक न्यू वर्ड फॉर्म होता है विच इज फुटबॉल। ओके, जो कि बहुत ही फेमस है, फुटबॉल, वी ऑल नो। ओके, सो फ्रेंड्स, कंपाउंड वर्ड्स के आगे टाइप्स होते हैं। ओके, सो यहाँ पर हम पहले कवर करेंगे इसका फर्स्ट टाइप। ओके, सो द फर्स्ट टाइप इज क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स। सो क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स क्या होते हैं? वो दो वर्ड्स जिनको साथ में ही यूज किया जाता है। ओके, जो दो सेपरेट वर्ड्स हम साथ में लिखते हैं। ओके, उनके बीच में ना कोई स्पेस होती है ना कोई हाइफन होता है। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं यहाँ पर। ओके, लेट्स सी। रेन, रेन एक वर्ड है। ओके, और इसके साथ एक वर्ड है, वर्ड नंबर 2, कोट। ओके, सो इन दोनों का मतलब अलग अलग है। रेन का मतलब होता है बारिश और कोट का मतलब होता है पहनने वाला कोट। ओके, सो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो वर्ड कौन सा फॉर्म हुआ? रेन कोट। ओके, रेन कोट जो आप बारिश से बचने के लिए पहनते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज नोट एंड बुक। नोट का मतलब होता है कोई भी चीज नोट डाउन करना, ओके, लिखना, एंड बुक, बुक का मतलब होता है किताब। ओके, तो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो एक वर्ड बनता है नोटबुक। ओके, जिसपे बच्चे अपना काम करते हैं, लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्लास एंड रूम। तो क्लास और रूम को कंबाइन किया तो वो बनता है क्लासरूम। ओके, सो जहां पर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं स्कूल में। ओके, दैट इज नोन एज क्लासरूम। नेक्स्ट इज हेयर एंड कट। हेयर का मतलब होता है बाल, कट का मतलब होता है काटना। सो जब इन दोनों को कंबाइन किया न्यू वर्ड क्या फॉर्म होता है? हेयर कट। ओके, मतलब बालों का कट। ओके, नेक्स्ट इज कप एंड केक। कप का मतलब होता है छोटा सा कप, एंड केक का मतलब होता है खाने वाली स्वीट डिश, राइट। तो जब इन दोनों को कंबाइन किया तो वो कप केक बन जाता है। ओके, तो वो कप की साइज का केक होता है। ऑलराइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड टाइप। सो सेकंड टाइप होती है कंपाउंड वर्ड्स की हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स। ओके, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स दो अलग अलग वर्ड्स को हाइफन से ज्वाइन करके बनाया जाता है। ओके, सो सिंपली इसको कह सकते हैं कि वो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन या वो कंपाउंड वर्ड्स जिनके बीच में हाइफन लगा होता है। ओके,
तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी. ओके, फर्स्ट इज मदर इन लॉ. तो यहाँ पर ईच एंड एवरी वर्ड बिफोर एंड आफ्टर द हाइफन हैज अ डिफरेंट मीनिंग. मतलब हर एक वर्ड का हाइफन से पहले है या हाइफन से बाद में उसका अलग मीनिंग है. ओके, लेट्स सी. हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे. मदर हाइफन इन हाइफन लॉ. ओके, दिस इज द वर्ड. सो मदर हमें पता है माँ को बोलते हैं. ओके, एंड हाइफन इन का मतलब होता है अंदर, और हाइफन के बाद लिखा है लॉ, मतलब कानून. ओके, सो द वर्ड विच इज फॉर्म्ड इज मदर इन लॉ, मतलब जिसे हम बोलते हैं सास. ओके, नेक्स्ट इज वेल नोन. अब वेल नोन का मतलब होता है बहुत मशहूर होना या पॉपुलर होना. ओके, सो ये भी दो अलग अलग वर्ड्स को ज्वाइन करके बना है. ओके, वेल यानी कि अच्छे से, नोन जिसे लोग अच्छे से जानते हैं. ओके, नेक्स्ट इज चेक इन. होटल में चेक इन करना. ओके, व्हेन यू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड, सो उसे हम बोलते हैं चेक इन. ये भी दो अलग अलग वर्ड्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज 21. नाउ दिस इज द नंबर 21. अब ये भी दो अलग नंबर है. फर्स्ट इज 20 एंड हाइफन के बाद है 1. ओके, सो ये दो अलग अलग नंबर्स को कंबाइन करके बना है 21. नेक्स्ट इज रनर अप. रनर अप के बीच में भी हाइफन है. दैट मीन्स ये भी दो सेपरेट वर्ड्स है जिनको कंबाइन किया है और इसका कंपाउंड वर्ड बना है रनर अप. ओके, सो नेक्स्ट आता है कंपाउंड वर्ड्स का थर्ड टाइप विच इज ओपन कंपाउंड वर्ड्स. सो ओपन कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं? वो कंपाउंड वर्ड्स जो कि हम सेपरेटली लिखते हैं बट वो एक जैसे ही होते हैं. मतलब the words which we write separately but they act as one word. Okay, so यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, फर्स्ट इज बस स्टॉप. अब ये जो वर्ड है इसके बीच में ना ही कोई हाइफन है ना ही इन दोनों वर्ड्स को ज्वाइन किया है यहाँ पे. तो बस स्टॉप ये वर्ड एक ही है बट इसमें दो सेपरेट वर्ड्स को यूज किया गया है. ओके, विच इज फर्स्ट इज बस एंड सेकेंड इज स्टॉप. ओके, सो बस का मतलब होता है वही ट्रांसपोर्ट व्हीकल. ओके, एंड स्टॉप का मतलब होता है रुकना. ओके, या रोकना. ओके, सो बस स्टॉप इज बेसिकली अ प्लेस जहां पर बसेस रुकती हैं. ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज आइसक्रीम. ओके, सो ये तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट वर्ड है हम सभी का, राइट? सो आइसक्रीम भी एक ही वर्ड है भले ही हम इसको सेपरेटली लिखते हैं. ओके, एंड इसमें दो वर्ड्स का यूज किया गया है. फर्स्ट इज आइस एंड अनदर वर्ड इज क्रीम. ओके, आइसक्रीम में दो वर्ड्स हैं बट वो दोनों ही कंबाइन होके एक वर्ड बन जाते हैं. ओके, विदाउट एनी हाइफन एंड विदाउट इवन जॉइनिंग टुगेदर. ओके, नेक्स्ट इज लिविंग रूम. बीच में स्पेस है, कुछ भी नहीं है बट फिर भी ये लिविंग रूम एक ही वर्ड है. ओके, एंड नेक्स्ट इज हाई स्कूल. ओके, ये दो भी अलग अलग वर्ड्स है, सेम ये भी एक की तरह ही एक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज पोस्ट ऑफिस. फ्रेंड्स, ये थे कंपाउंड वर्ड्स. ओके, एंड उसके टाइप्स. सो हमने पढ़े कंपाउंड वर्ड्स जो कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट वर्ड्स को कंबाइन करके बनाया जाता है. एंड इसके फर्दर 3 टाइप्स पढ़े हैं. ओके, सो कौन कौन से टाइप्स पढ़े? क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स एंड ओपन कंपाउंड वर्ड्स, एंड नेक्स्ट इज हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. सो ओपन कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर बनाया जाता है बट उन दोनों वर्ड्स के बीच में ना ही कोई हाइफन होता है ना ही उन दोनों को साथ में लिखा जाता है. ओके, उनके बीच में स्पेस होती है. एंड क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को हम साथ में लिखते हैं. ओके, एंड हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स आर दोज वर्ड्स जिनके बीच में हम हाइफन लगाते हैं बट स्टिल दे एक्ट एज वन. ओके, सो आई होप आपको कंपाउंड वर्ड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. एंड कंपाउंड वर्ड्स जो है आपकी वोकैबुलरी को एनरिच करते हैं एंड यस, ये आपको इंग्लिश को और भी ज्यादा नेचुरली अंडरस्टैंड करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. सो आई होप आप लोगों ने कंपाउंड वर्ड्स को अच्छे से समझा होगा एंड दिस इज गोइंग टू इम्प्रूव योर इंग्लिश वेरी मच. So that is it in this video and don't forget to like, share and subscribe. तब तक के लिए bye bye.